आपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से यह कहते सुना ही होगा कि ये संसार मोहमाया का जाल है। हर मनुष्य जो इस संसार में है एक परीक्षा में है जिसे मोह माया का रूप हम देते हैं। कोई इस दौड़ में लगा हुआ है कि मेरी जॉब कब लगेगी, कोई कि मेरे घर में शांति हो, कोई कि इस दौड़ में लगा हुआ है मेरे फाइनेंस अच्छे हो, मैरिज लाइफ अच्छी हो, फैमिली बिजनेस अच्छे हो, मेरी फैमिली अच्छी हो, मेरे घर में शांति आए, और कोई कि मेरी बीमारी से बाहर कैसे निकलूं और कौन मुझे शांति देगा। इसके लिए वे दिन रात मेहनत करते हैं। परंतु हे प्रियो, उन सबों में जो एक चीज कॉमन होती है, जो हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी होता है, वह है उनके लिए आशा। बाइबल बताती है कि जब एक व्यक्ति के अंदर आशा नहीं रहती तो वह मर जाता है। जैसे हम परीक्षा देते हैं तो हमें इस बात की आशा रहती है कि गवर्नमेंट हमारी जॉब का अनाउंसमेंट करेंगी, टीचर रिजल्ट का अनाउंसमेंट करेंगे। परंतु जब इस तरह की कोई बात ही ना हो तो फिर क्या। जब हम परीक्षा की बात करते हैं तो सबसे पहले हम यह जानते हैं परीक्षा है क्या। जैसे एक सिक्का में दो पहलू होते हैं, हेड और टेल, उसी तरह मनुष्य की जिंदगी दो फैक्टर पर डिपेंड करती है, फेलियर या सक्सेस। सक्सेस हमें खुशी देती है, इन कॉन्ट्रेरी फेलियर हमें दुखी करती है। सबोदेशक की पुस्तक कहती है कि सुख और दुख जिंदगी का हिस्सा है। एक मनुष्य जितने दिन सुख को भोगता है उतने दिन दुख को भी, यानी सब कुछ व्यर्थ है। पुराने समय में जब एक व्यक्ति बीमार पड़ता था तो लोगों ने खुद के बचाव के लिए पेड़ पौधे का इस्तेमाल करके उन्होंने औषधियाँ बनाई और भी बहुत सारी लाभदायक चीज़ें बनाई। और धीरे धीरे जैसे जैसे मॉडर्न युग बढ़ता गया, नई नई ड्रग्स दवाइयाँ बनने लगी। मॉडर्न टेक्निक के इस्तेमाल से कैंसर और डायबिटीज़, अस्थमा, एड्स और भी भयानक रोग को भी हील होने लगी। इट मीन्स कि हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है जिस पर हमें जय प्राप्त करना होता है, जिसे हम अपनी लाइफ में परीक्षा कहते हैं। उन सोल्यूशन को ढूंढना ही हमें परीक्षा कहते हैं, उन चैलेंजेस को। तो अब सवाल यह उठता है कि हम परीक्षा पास कैसे करें। परीक्षा पास करने के लिए सबसे पहले एक आपके पास एक उत्तम बुद्धि, जिसे हम कह सकते हैं, रहनी चाहिए, यानी वचन का ज्ञान। वचन का ज्ञान ही एक व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 3 सीक्रेट्स देने वाला हूं जो आपको परीक्षा से बाहर निकलने में आपकी सहायता करेगी। और ऑब्वियसली अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखें तो आप यह भी समझ सकेंगे कि ये परीक्षाएं हमारी ज़िंदगी में क्यों आती। याकूब 1 अध्याय 13 आयत और 14 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। चलिए उदाहरण के द्वारा हम परीक्षा को समझते हैं। अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय से 1 आयत से 4 आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो ऊज देश में अय्यूब नाम का एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मान और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां और 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 5 सी गदहियां और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे धनी व्यक्ति था। परमेश्वर ने अय्यूब को और उसके हाथ के कामों पर आशीष दी और सुरक्षा के लिए उसके घर के चारों ओर बाड़ा लगाया। एक दिन स्वर्ग में यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। परमेश्वर अपने दास अय्यूब के विषय में बातें कर रहा था कि क्या उसके जैसा पृथ्वी पर कोई खरा और भय मानने वाला कोई है। तब शैतान ने उनको उत्तर दिया कि क्या वह आपका भय बिना लाभ का मानता है। इस प्रकार शैतान ने अय्यूब के प्रति दोष लगा दिया कि यदि तू अपना हाथ बढ़ाकर उसे छुए तो वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। हे प्रियो, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 10 आयत में बाइबल बताती है, शैतान विश्वासियों पर दोष लगाता है। वह कभी भी नहीं चाहता कि कोई भी विश्वासी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर स्वर्ग राज्य जा सके। तब शैतान बड़े क्रोध के साथ अय्यूब के घर आया और जब उसके बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाना पीना खा रहे थे और दाख मधु पी रहे थे, तब वह घर के चारों ओर को कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए। और एक सेवक उनके पास आकर बोलता है, मैं ही अकेला यह समाचार देने के लिए आया हूँ। फिर आयत 14, तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गदहियां उनके पास चल रही थी कि सभा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला। मैं ही अकेला बचकर रह गया हूँ। फिर 16 आयत में कहता है कि वह अभी यही कह रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए। मैं ही अकेला बचकर आया हूँ। वह यह कह ही रहा था कि एक और आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊँटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला। मैं ही अकेला बचकर आया हूँ। हे प्रियो, शैतान ने अय्यूब के बेटे बेटियां, उसकी धन संपत्ति, उसके गदहियां, भेड़ बकरियां, सभी चीजों को नष्ट कर दिया था और अय्यूब को फोड़े फुंसियों से पीड़ित कर दिया था। परंतु ऐसे में भी अय्यूब परमेश्वर पर दोष नहीं लगाया। इसी तरह मत्ती की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह जब 40 दिन भूखे प्यासे रहे और
जब वो फास्टिंग प्रेयर के बाद जब उन्हें भूख लगी तब इब्लिस शैतान उससे कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे इस पत्थर से कि रोटी बन जाए। परंतु प्रभु कहता है कि एक मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के निकले हर एक वचन से जीवित रह सकता है। अब सवाल यह उठता है कि आप अपनी परीक्षाओं को कैसे पार करें। होशे की पुस्तक 4 अध्याय 6 में परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी प्रजा ज्ञान के अभाव के कारण नष्ट हुई जा रही है। इसलिए सबसे पहले आप वचन को ढूंढने की कोशिश करें। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह भजन संहिता के वचन के द्वारा उन्होंने आंधी पानी को शांत किया। दूसरा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पाना। प्रेरितों 1 अध्याय 8 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य को पाओगे और जेरूशलेम, यहूदिया और सारी समरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम गवाह बनोगे। हे प्रियो, पवित्र आत्मा परमेश्वर की वह शक्ति है जिसके द्वारा बड़ी से बड़ी मुश्किल परिस्थितियां टल सकती है। जब सिमसोन की जिंदगी से देखते हैं, जब उस पर पवित्र आत्मा उतरता था तो वह हजारों लोगों को मार देता था और बड़ी से बड़ी दीवारें, घर, बिल्डिंग वह ढा देता था। दाऊद 66-67 लड़ाइयाँ लड़ी और वह हर एक लड़ाइयाँ जीता। और जब हम देखते हैं उसकी ज़िंदगी से तो शेर, भालू, चीतों को भी उन्होंने मार गिराया। इस तरह पतरस भी जो पवित्र आत्मा से भरा व्यक्ति था, वह जिस किसी पे हाथ रखता लंगड़े चंगे हो जाते थे और अंधे देखने लगे। तीसरा पॉइंट से वचन का सही अंगीकार करना। जब इब्लिस ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली तो यीशु ने यह नहीं कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, परंतु उन्होंने वचन के अनुसार कहा कि यह लिखा है, एक मनुष्य रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। और लिखा है कि तुम अपने परमेश्वर की ही उपासना करना, मुझे छोड़ किसी को दंडवत ना कर। हे प्रियो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कमेंट करें।